अनुराग सागर में जिस अनल पक्षी का दृष्टांत दिया गया है उसके विषय में कुछ संत बड़ी विचित्र और अलौकिक बातें कहते हैं कि वह बड़ा विशाल और महाबलवान था। अपने पंजों से 5 हाथियों को पकड़कर वह आकाश में उड़ जाता था। और भी बहुत सी बातें उसके संबंध में कही जाती हैं, परंतु अब वो अनल पक्षी संसार में नहीं है। ये सब बातें कितनी सत्य हैं और कितनी असत्य, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, परंतु अनल पक्षी का दृष्टांत बड़ा शिक्षाप्रद है। जैसे अनल पक्षी का शिशु आकाश से नीचे आते आते गिरते गिरते चेत जाता है और वह समझ जाता है कि पृथ्वी मेरा निवास नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, तो वह अपने लक्ष्य को याद करके जहां उसके माता पिता की स्थिति है तो वह वहां पर लौट जाता है। ऐसे ही एक संत साधक को संसार के सर्व प्राणी पदार्थों का मोह त्याग कर, संपूर्ण विषयाशक्ति को त्याग कर सदगुरु के उपदेशानुसार साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और ध्यान साधना करते करते एक समय वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अनल पक्षी का दृष्टांत बड़ा शिक्षाप्रद है। आगे नाम ध्यान महात्म का महत्वपूर्ण प्रकरण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान नहीं आता, अर्थात विदेह को जब तक ध्यान में नहीं लाया जाता, उसका ध्यान करना नहीं आता, तब तक साधक जीव भटकता है, उसको सफलता नहीं मिलती। तो ध्यान विदेह को और नाम विदेह दोनों को समझना चाहिए, और जब दोनों की प्राप्ति हो जाती है तब संपूर्ण संदेह मिट जाता है, सब भ्रम भ्रांति दूर हो जाते हैं। तो देह और विदेह और नाम विदेह को अलग अलग ढंग से समझना चाहिए। देह प्रत्यक्ष है और देह जो कि 5 जड़ तत्वों के संयोग से माता के गर्भवास में उसकी रचना होती है, उसका जन्म होता है और वह जड़ होती है और आसार होती है, उसमें विकार होता जाता है और एक समय आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वो किसी भी समय कहीं पर भी गिर सकती है और मर सकती है। देह का रूप होता है और नाम भी होता है। जब देह जन्मती है तो उसका नाम रखा जाता है, उसका रूप होता है, अच्छा बुरा उसको कुछ भी कहा जा सकता है, परंतु देह के भीतर जो विदेह है उसका कोई रूप नहीं होता है और न ही उसकी कोई रचना होती है। वह अजर अमर अविनाशी अजन्मा सत्य और शाश्वत है।
उसमें कभी कोई विकार नहीं होता, वो निर्विकार है। और उसका नाम जब विधेय है, उसका नाम क्या रखा जाए, उसका कोई रूप नहीं है तो उसका नाम नहीं रखा जा सकता। विधेय सत्य है, और जो सत्य है, सत्य का नाम क्या रखा जाए, सत्य का नाम सत्य नाम ही होता है। तो इस प्रकार से देह को और विधेय को अलग अलग जानना चाहिए, और विधेय का जो नाम है वो भी विधेय ही होगा। तो नाम विधेय की जो बात कही गई है, तो विधेय का कोई नाम नहीं होता है, और जो होता है तो जिस प्रकार से विधेय दिखाई नहीं पड़ता, उसका नाम रूप नहीं होता, तो विधेय नाम को न लिखा जा सकता है और न उसको जिह्वा पर लाया जा सकता है। वह नाम विधेय के साथ गुप्त रहता है और उसको केवल अनुभव में आने के बाद जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इस प्रकार से देह का दर्शन होता है, वह दिखाई पड़ती है, उसका नाम होता है, उसका रूप होता है, और उसी के भीतर जो विधेय स्वरूप है, विधेय जो है वो अजर अमर अविनाशी सत्य शाश्वत है, उसे आत्मा भी कहा जाता है, विधेय आत्मा अथवा आत्म स्वरूप। तो उसका कोई नाम नहीं होता और न ही उसका कोई रूप होता, तो वह सत्य है, और सत्य का कोई नाम न हो करके उसे सत्य नाम कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब उसके नाम विधेय की बात आती है तो उसका कोई नाम नहीं होता, वह नाम विधेय जो है, जब विधेय का ध्यान करते हैं और वो अनुभव में उतरता है तभी उसको जाना जा सकता है, और जो साधक होता है वही उसका अनुभव करता है। तो इस प्रकार से देह का और विधेय का और विधेय नाम का ये विषय सबको भली भांति समझना चाहिए। और आगे कहा है कि जब ये विधेय का ध्यान सदगुरु के उपदेश के द्वारा समझ लिया जाता है, और जब इसमें ध्यान में साधक ठहरने लगता है, तब उसके बारे में कहा गया है, क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई, काया नाम सब गोहरावे, नाम विदेह बिरले कोई पावे। क्षण भर भी, यदि क्षण भर भी विधेय के ध्यान में साधक समा जाए, ठहर जाए, तो उसमें जो आनंद है, उसमें जो परम सुख है, उसकी महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं बने। इस महिमा को और उसके परम सुख आनंद को तो केवल और केवल वो साधक जानता है। काया का नाम अर्थात देह का नाम तो सभी पुकारते हैं, क्योंकि देह दिखाई पड़ती है, उसका रूप दिखाई पड़ता है, तो उसका नाम होता है, तो उसको तो सभी पुकारते हैं। लेकिन नाम विधेय, विधेय का जो नाम है उसको कोई बिरला ही समझ पाता है, उसे जान पाता है। वह जो साधक होगा और साधना में जब वो ठहर जाएगा, विधेय के ध्यान में समाएगा, तो उस आनंद को पाकर वही उसके ध्यान का आनंद लेता है और उसकी महिमा को समझ सकता है। इस प्रकार अनुराग सागर में नाम ध्यान महात्म का वर्णन है, जो कि सदगुरु कबीर ने धर्मदास साहब को सुनाया, और सुन करके धर्मदास साहब कृतकृत्य हो गए।